एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी जो वीडियो है ना वो थर्सडे का वीडियो है और शाम के टाइम मौसम इतना बढ़िया हो गया था, इतना सुहाना हो गया था, इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी ना कि मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ पर्दे हिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जाके जो दरवाजे हैं ना उनको बंद कर दिया है, क्योंकि हवा चलती है वो तो ठीक है, लेकिन हवा के साथ साथ ना बहुत सारा कूड़ा होता है ना वो भी अंदर आ जाता है, फिर आती है बहुत ज़्यादा मुसीबत घर की सफाई करने में। तो डोर वगैरह मैंने कर दिए हैं बंद। बच्चे खेल रहे थे पार्क में, तो मैं किचन में आई। सबसे पहले जो है मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए मिल्क गर्म करने के लिए। तो फ्रिज में ना दूध काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो बच्चों के भी आने का टाइम हो ही गया था। हमको जब भी बच्चे पार्क से खेल कर आते हैं तो ये टाइम जो है उनके दूध का टाइम होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा दूध जो है वो निकाल लिया है और उसको गैस पे रख दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, क्योंकि मुझे पता था कि अभी 4 से 5 मिनट में बच्चे घर आ जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पर अपने जो कपड़े लेकर आई थी, मतलब मैं मार्केट गई थी आज मॉल, जिसका कि वीडियो आपको मिल चुका होगा मेरे दूसरे चैनल पे। तो उन कपड़ों के ना मैं टैग काट रही थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कपड़ों के टैग काटना भूल जाते हैं और वो याद ही नहीं रहता है। फिर जब कोई दूसरा बताता है ना कि आपके कपड़ों में टैग लगा हुआ है, तो वो वाला मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो वैसे तो कपड़े सिर्फ बच्चों के लिए ही लेकर आई थी, तो सबके मैंने टैग कट कर दिए हैं और सबको कर दिया है फोल्ड। इनको फ़िलहाल के लिए मैं अभी अलमीरा में जो है सेट कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब पैकिंग करनी है और फाइनली वो दिन आ गया है। और ये जो है ना अभी ससुराल जाने की मेरी तैयारी चल रही है, इसीलिए जो है मैंने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने ही वाले हैं, एक लास्ट एग्ज़ाम रहता है और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। तो बस यहाँ पर वही तैयारी चल रही है और बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हैं ना, उसे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि कब उनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और कब वो अपने दादा दादी के पास जाएंगे। तो होता ही है, बच्चों को छुट्टियों में नाना नानी या दादा दादी के घर जाने की एक्साइटमेंट तो रहती ही है। तो इधर देखिए मैं जो है ना बास्केट खाली कर रही थी, तो मैंने ना सबसे पहले सारे बर्तन जो है एक तरफ निकाल के रख लिए। तो एक तरफ निकाल के रख लो और फिर फटाफट से उनको उनकी जगह पे अरेंज कर दो, तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और अपने काम निपटा ही रही थी, इतनी देर में बजी डोरबेल, तो देखा कि बच्चे आ चुके हैं। और बस फिर जो है दूध तो गर्म हो ही चुका था, तो मैंने बच्चों को दे दिया है यहाँ पर दूध। अब बच्चे करेंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी और मैं करूँगी अपने आगे के काम। तो होता क्या है ना कि जब भी मुझे ससुराल जाना होता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने कितने काम निपटा के चली जाऊँ। मतलब मेरा ये होता है कि पूरे कपड़े भी वॉश हो चुके हों और जब मैं घर आऊँ ना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ना करने को मिले, क्योंकि जब आप कहीं से भी ट्रैवल करके आते हो या थोड़े दिन के लिए भी कहीं जाते हो, घर बंद पड़ा रहता है ना, तो एक तो घर में गंदगी बहुत हो जाती है, चाहे आप कितना भी जो है बंद करके चले जाओ। और उसके ऊपर से अगर ये कपड़ों का काम हो या बाकी के भी कोई काम हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए जो है मैंने नाइट में मशीन लगा दी है, हालांकि मुझे अभी नेक्स्ट डे और लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में तो ये हो नहीं पाएगा। तो ये है कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपने सारे काम जो है निपटा के चली जाऊंगी। बाकी मौसम आप देखिए इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि बस बैल्कनी में ही मैं बैठ जाऊं। तो अभी कुछ दिनों से ना गर्मी भी अचानक से बढ़ गई है, तो जब बहुत ज़्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है तो फिर बारिश का मौसम जो है बन ही जाता है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है शाम के टाइम। पर वंशिका आ गई है शाम की पूजा करने के लिए, तो बस वो यहाँ पर शाम की पूजा कर लेगी और मैं फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो इस तरीके से जो है हमारा इवनिंग का रूटीन चलता है। तो वंशिका की एक आदत बहुत अच्छी है कि जिस मैट पे बैठकर वो पूजा करती है ना, फिर उसको जो है ना फोल्ड करके जो है साइड में रख देती है। इधर मेरे पास थोड़ी सी पालक बची हुई थी और अब मुझे फ्रिज की जितनी सब्जियां हैं ना वो ख़त्म करनी है। तो एक दिन पहले भी मैंने दाल पालक बनाई थी, लेकिन वो जो दाल पालक मैंने बनाई थी वो चने की दाल के साथ बनाई थी और थोड़ी सी पालक बची थी, तो मैंने सोचा चलिए इसका भी दाल पालक ही मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये वाला जो दाल पालक मैं बनाऊँगी उसे अरहर की दाल के साथ बनाऊँगी। और पालक थोड़ी सी ही थी, मतलब इतनी भी नहीं थी कि मैं उसकी आलू के साथ सब्ज़ी बना लेती, वरना मैं वही कर लेती। लेकिन दाल पालक का क्या होता है ना कि बच्चे इजीली खा लेते हैं और पालक पनीर जैसी अगर चीज़ मिल जाए तो भी खा लेते हैं, और अगर सिंपल आलू और पालक की सब्ज़ी दूंगी ना
तो वो थोड़ा-सा नखरे दिखाते हैं, तो नखरे दिखाने का यहाँ पर कोई चांस मैं लूँगी नहीं। तो मैंने देखिए लहसुन को कट कर दिया है, साथ में एक प्याज भी मैंने कट किया है। कभी-कभी मन करता है कि दाल एकदम सिंपल सी बनी होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी मन करता है थोड़ा-सा स्पेशल सा तड़का लगा दिया जाए। तो मैंने कढ़ाई में लिया है घी, हींग और ज़ीरा ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है प्याज और लहसुन। इसको अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 टमाटर। तो यहाँ पर देखिए टमाटर ऐड करने के बाद इसमें जो ड्राई मसाले हैं वो मैं मिक्स करूँगी और बस जैसे ही टमाटर अच्छे से गल जाएंगे उसके बाद जो दाल है उसको इसमें मिक्स कर देंगे। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं बनाऊँगी रोटियाँ, लेकिन आज मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसका रीज़न ये था कि सुबह पहले मैं शॉपिंग करने गई, फिर घर आई, उसके बाद बहुत सारे काम निपटाए घर आके। तो फिर क्या होता है जब आप एक दिन में इतने सारे काम कर लेते हो ना, तो इवनिंग के टाइम पे थोड़ी-सी थकान लगनी शुरू हो जाती है। और देखिए ना कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बनानी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लेडीज़ का क्या होता है, अगर रोटी ना बनाना पड़े और चावल बनाना पड़े तो कितनी खुशी मिल जाती है कि चलो रोटी बनाने का काम जो है हल्का हो गया है। तो मैंने इधर चावल भी चढ़ा दिए थे, दाल कर ली है फ्राई, थोड़ा-सा सैलेड कट कर लेते हैं, अभी खीरे आने लगे हैं। लेकिन खीरे का ना मैंने छिलका निकाल दिया था क्योंकि वो कड़वा हो रहा था। एक मैंने प्याज कट कर लिया है, साथ में रख दी है 2-3 हरी मिर्च। वंशिका के पापा हरी मिर्च खाते हैं, उन्हें बहुत शौक है, तो इसी वजह से। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर प्लेट। तो सबसे पहली प्लेट लगा रही हूँ मैं वेदांश की, और उसके बाद वंशिका की प्लेट लगाती हूँ मैं, और उसके बाद उसके पापा की प्लेट। यहाँ पर जो है सब लोग कर लेंगे डिनर, और उसके बाद बारी आएगी खाना खाने के बाद जो बर्तन वॉश करने की, वो। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि आज मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा थकान। लेकिन वही होता है कि अगर आप नहीं मांज के सोएंगे बर्तन तो पूरा जो है ना रात दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार अभी सुबह उठ के ना बर्तन भी वॉश करने हैं। तो इससे अच्छा है कि चलो कोई नहीं, मेरे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन मैं अपना जो है किचन क्लीन करके सोऊंगी। तो जल्दी से मैंने कर लिए थे बर्तन वॉश। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया है। और इस बार जो है मेरे यहाँ ना डबल प्याज आ गया। मतलब एक दिन तो मैं लेकर आ गई थी और दूसरे दिन वंशिका के पापा से सब्जियां मंगवाई तो वो बिना कहे ही प्याज भी उठा के ले आए। तो कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं रहता है, और कभी इतना हो जाता है कि वो खाया भी नहीं जाता है। और वैसे ही अब हमें जाना है तो प्याज का स्टॉक कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो चलिए इसको भी हम किसी तरीके से जो है खा ही लेंगे। उसके बाद ये देखिए कपड़े मैंने लगाए थे तो ये वॉश हो चुके हैं। इनको जो है मैं अभी के अभी ही बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए। और अब बारी आती है सोने की, तो बस यहाँ पर मैं सुला दूँगी बच्चों को। और आज थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है तो इसलिए मैंने बच्चों को ना मोटी वाली ब्लैंकेट दे दी है। और वैसे भी अभी तो मैं उनको जो है मोटी वाली ब्लैंकेट ही उड़ाती हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना कि फ़ैन चलाते हैं फुल स्पीड में, और ये मौसम ऐसा है ना कि इस टाइम पे ना बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो इस वजह से बच्चों का पूरा जो है ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को सुलाने के बाद यहाँ पर मैं भर रही हूँ पानी की बॉटल, क्योंकि वंशिका के पापा को जो है पानी चाहिए होता है। और देखिए यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है और आज भी जो है बादल लगे हुए हैं। बच्चों को उठा दिया है नहाने धुलाने के बाद, यहाँ पर मैं करी हूँ वेदांश को तैयार। और आज बच्चे इतना ज़्यादा खुश हैं कि पूछिए मत, क्योंकि उनका जो है लास्ट एग्ज़ाम है। तो बच्चों को ये लग रहा था कि हम कब स्कूल जाएंगे, कब हम एग्ज़ाम देके घर वापस आएंगे, और अब हमें पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, और फाइनली अब हमें टीवी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक मिल जाएगा। हालांकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, मैं बच्चों पे कभी भी बर्डन नहीं डालती हूँ कि नहीं तुम्हें एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो बच्चों का ये होता है कि बच्चों पे ना बर्डन ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए, और मैं उनको उनके हिसाब से ही पढ़ने देती हूँ। लेकिन फिर भी बच्चों को टेंशन होती ही है कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वेदांश को कर दिया है तैयार, और बस अभी वंशिका के भी मैं बाल बना दूँगी। तो क्योंकि सुबह वो स्कूल जाती है तो मैं उसकी छोटी सी पोनी टेल कर देती हूँ, मतलब हाफ बालों को लेकर, तो वो अच्छी लगती है उसमें। बस ये है कि बाल अब छोटे हो गए हैं ना, कट गए हैं, तो थोड़ा सा जो है जल्दी हो जाता है काम, वरना दो चोटी में थोड़ा सा टाइम लग जाता था। टीका को रेडी करने के बाद यहाँ पर बारी आती है वेदांश की। तो बस इसके बालों में भी मैं थोड़ी सी जो है ऑयलिंग कर दूंगी। फेस पे क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगाने देता है, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में तो मैं फिर भी जो है गुस्सा करके लगा देती हूँ, बट गर्मियों में ना वेदांश बिल्कुल भी क्रीम नहीं लगाने देता है। पता नहीं इसको क्या एलर्जी है क्रीम से।
तो बच्चों को रेडी करने के बाद मैं उनको छोड़कर आ गई थी। उसके बाद मैं फिर से घर आई हूँ क्योंकि अभी जो है वंशिका के पापा को भी ऑफिस जाना था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू और बैंगन की सब्ज़ी। जो हरे वाले बैंगन होते हैं ना वो, तो मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, उसमें जो है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा हींग का तड़का लगाया है। और बस अभी जो है इसमें मैं हरे वाले बैंगन और आलू डाल दिए हैं कट करके, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस सूखे जो मसाले होते हैं ना वो ऐड करूँगी, ढक के पका दूँगी और सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। वंशिका के पापा को ना हरे वाले बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये है कि हरिद्वार में ना हमारे वहाँ खेत पे भी हरे वाले बैंगन ही लगते हैं, लेकिन वहाँ के बैंगन का टेस्ट और यहाँ के बैंगन के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो खेत की तोड़ी हुई सब्जियाँ होती है ना उसका टेस्ट ही अलग आता है, लेकिन उनको फिर भी जब भी दिखते हैं ना सब्जी मंडी में हरे वाले बैंगन तो वो लेकर आ जाते हैं। तो बस सब्ज़ी मैंने कर दी है फ्राई। उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी चाय, क्योंकि मेरे हो रहा था सर में दर्द, और जब मेरे सर में दर्द होता है और फिर मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ ना तो मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाता है, वरना काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने और वंशिका के पापा ने मॉर्निंग वाली चाय नहीं पी है साथ में। तो आज तो मैं उनको ज़बरदस्ती करके चाय देने ही वाली हूँ। उनका ये होता है कि मतलब चाय दे दो तो मना भी नहीं करते, और सुबह वैसे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। इधर मैं दूध भी लेकर आ गई थी, तो दूध रख दिया है मैंने बॉयल करने के लिए, और इधर बना दी है 2 कप चाय। तो इस बहाने जो है वो उठ भी जाएँगे और हमारी जो 1-1 कप सुबह की चाय है वो भी साथ में हो जाएगी। और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊँगी वंशिका के पापा के लिए पराठे। तो टिफ़िन उन्हें ले जाना नहीं था क्योंकि आज जो है ऑफ़िस में ही उनका लंच था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आज मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा, मैं सिर्फ़ नाश्ता करके जाऊँगा। तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए नाश्ते के लिए पराठे बना रही हूँ। सब्ज़ी बन चुकी थी तो सब्ज़ी को मैंने थोड़ा-सा और गरम कर दिया है। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो को भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा-सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।